नमस्कार सभी लोग। मैं इस वीडियो में यूनिट 3 यानी कि प्रोपोजिशनल और प्रेडिकेट लॉजिक का 2023 और 24 के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके वीडियो नंबर 12 और 13 में मिल जाएंगे और एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो भी आपका 11th वीडियो में होगा। लेकिन मैं जो पहला क्वेश्चन आपका यूनिट 3 का है इस 2 मार्क्स वाले में यही है। इस तरह के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, इफ़ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई विल बी हेल्दी। तो इसका आपको कन्वर्स लिखना है और कंडीशनल स्टेटमेंट आपको दे रखा है। कंडीशनल का जो इनवर्स स्टेटमेंट लिखना है। तो इनवर्स स्टेटमेंट अगर पी कंडीशनल क्यू आपको दिया गया है तो इसका इनवर्स होता है नेगेशन पी इम्प्लाई नेगेशन क्यू, यानी कि पी में पी को नेगेशन और क्यू को नेगेशन कर देना, यानी कि नॉट लगा देना है, मतलब नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो अब इस क्या लिखेंगे, नेगेशन पी एंड इम्प्लाई नेगेशन क्यू की जगह पे नेगेशन पी इम्प्लाई नेगेशन क्यू की जगह पे लिखेंगे इफ आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई विल नॉट बी हेल्दी। बस आंसर हो गया आपका, नेगेशन पी है इम्प्लाई नेगेशन क्यू की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हैं तो पी सच डैट लिख दीजिए। पी का वैल्यू जो है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये लिख देंगे। ऐसे क्यू सच डैट आप लिख देंगे आई विल बी हेल्दी, क्यू सच डैट आई विल बी हेल्दी, ये आप लिख देंगे। तो आपका जो स्टेटमेंट दिया गया वो पी इम्प्लाई क्यू हो जाएगा। अब आपको इसका इन्वर्स लिखना है एंड इट्स इन्वर्स विल बी नेगेशन पी इम्प्लाई नेगेशन क्यू डैट इज और उसके बाद आप वही स्टेटमेंट लिख दीजिए इफ आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई विल नॉट बी हेल्दी। खत्म। 2 मार्क्स में इतना बहुत है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपका सी क्वेश्चन आपका वीडियो नंबर 13 मेरा देखिए, लास्ट में इसको मैं डिस्क्राइब, ये वीडियो नंबर 13 इसी पे बना है क्वेश्चन, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। अब इसको फिर से रिपीट करने कोई मतलब नहीं, वीडियो 13 आप देख लीजिए, यूनिट 3 का वीडियो 13। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो पहला बाकी सब क्वेश्चन भी मैं बताते चल रहा हूँ। ये यूनिट 1 का है, डिस्कस्ड है, ऑलरेडी वीडियो देख सकते हैं। ये भी यूनिट 1 में डिस्कस किया हूँ 23-24 के। ये यूनिट 2 के दोनों क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ यूनिट 2 के वीडियो में। और ये यूनिट 4 है, ये यूनिट 5 है। यूनिट 4, 5 बाद में आपको बताया जाएगा। ये आपका यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है, ये सब डिस्कस्ड हो चुके हैं। ये यूनिट 4 है, ये यूनिट 5 है। तो यूनिट 4, 5 के इसके बाद डिस्कस किया जाएगा। अब इसके बाद जो अगले में है वो भी मैं बता देता हूँ, ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। यूनिट आपका 3 का यूनिट 1 का क्वेश्चन है, ये आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। और इसके बाद जो है ये यूनिट 2 में दोनों क्वेश्चन डिस्कस्ड है, वीडियो आप देख सकते हैं। ये भी आपको हमारे यूनिट 3 के वीडियो नंबर 12 में मिल जाएगा, ये भी मैं वहाँ पे डिस्कस किया हूँ, ठीक है। लास्ट में यूनिट जो 12 वीडियो है उसमें लास्ट में आएगा। ये ही एक क्वेश्चन बच रहा है जिसको हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। और इसमें से देखिए थ्योरेटिकल पार्ट है, डिस्क्राइब एग्जिस्टेंशियल एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए जो भी वर्ड यूज होता है, देयर एग्जिस्ट, आप थ्योरी वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट और एटलीस्ट वन, समवन, ये सब वर्ड यूज होते हैं। तो ये सब मैंने वीडियो में थ्योरी वाले पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। और इसके लिए अगर आपको कोई एग्जांपल देना है, जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स सपोज कर लेते हैं कि एक्स इज ए गुड बॉय, ऐसे कुछ आप सपोज कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब हो जाएगा कि कम से कम एक एक्स है जो गुड बॉय है। तो ये एग्जांपल दे सकते हैं आप। ऐसे ही दूसरा है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए जो वर्ड यूज होता है, फॉर ऑल यूज होता है, एवरी यूज होता है, एनी यूज होता है, ईच यूज होता है, ये सब वर्ड यूज होते हैं। थ्योरी वाले पोर्शन में मैंने समझाया है। अब यही मान लीजिए पी ऑफ एक्स आपने माना है एक्स इज ए गुड बॉय। तो अगर आप ऐसे लिख देते हैं फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब हो जाएगा कि सभी एक्स गुड हैं, सभी एक्स गुड बॉय हैं।
तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें जो आगे के पार्ट हैं, जैसे देयर इज समवन हु गॉट एन ए ग्रेड इन कोर्स, कन्वर्ट द सेंटेंस इन प्रेडिकेट लॉजिक यूजिंग क्वांटिफायर। तो सबसे पहले आप एज्यूम करेंगे कि जी ऑफ एक्स या कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं, एक्स गॉट ग्रेड ए, ऐसा आप सपोज कर लेते हैं ग्रेड ए पाया है। तो देयर एग्जिस्ट, यहाँ समवन का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट वाली बात है, देयर एग्जिस्ट एक्स जी ऑफ एक्स, ट्रांसलेट हो गया आपका ये। मतलब ये लाइन लिखने के बाद आप इसका इक्विवेलेंट लिख देंगे, इक्विवेलेंट प्रेडिकेट लॉजिक ऑफ दिस स्टेटमेंट, दिस की जगह पे ये स्टेटमेंट लिख देंगे, इज दिस वन। ठीक है, और ये आप एज्यूम कर लेंगे, ये जम्सन तो करना ही पड़ेगा आपको, कि पहले जम्सन कर लेंगे जी ऑफ एक्स सच दैट एक्स गॉट ग्रेड ए, और उसके बाद हेंस इक्विवेलेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आपका लिखा गया है, इक्विवेलेंट प्रेडिकेट लॉजिक ऑफ दिस स्टेटमेंट यूजिंग क्वांटिफायर इज दिस वन। तो ये हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ऑल ये लिखा है प्रूव दैट आर्गुमेंट ऑल मैन आर मोर्टल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स, एक्स इज ए मैन, एक्स इज ए मैन, क्योंकि यहाँ पे पहले मैन की बात किया गया है, पी ऑफ एक्स सच डैट एक्स इज ए मैन, और क्यू ऑफ एक्स लिख दीजिए एक्स इज मोर्टल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लिखा आल मैन, आल जब भी आता है तो इम्प्लीकेशन होता है, और वैसे भी आल है तो फॉर ये क्वांटिफायर जो होगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा, और यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स इम्प्लाई क्यू एक्स, ये मॉडस पोनेंट यूनिवर्सल मॉडस पोनेंट की तरह से है। तो ये आपका हो जाएगा, और उसके बाद लिखा है सुकरात इज ए मैन। तो यहाँ पे पी, मान लीजिए सुकरात की जगह पे स्मॉल एस लेटर ले लेते हैं, तो पी ऑफ यस, यस स्टैंड फॉर सुकरात, मतलब ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब इसका निष्कर्ष आप निकालेंगे, इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे, क्यू यस, यही मॉडस पोनेंट होता था वो प्रोपोजिशनल लॉजिक में, लेकिन जब आप ये क्वांटिफायर यूज़ कर लेते हैं, ये प्रोपोजिशनल फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो जाता है यूनिवर्सल मॉडस पोनेंट हो जाता है। तो आप इस तरीके से इस स्टेटमेंट को बता दिए कि क्यू एस का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए क्यू एस, तो एक्स जब यस लिख दिया तो यस क्या आ जाएगा, यस इज ए मोर्टल। तो इस तरह से ये यूनिट 3 के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए 23-24 के पेपर के। अब इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको 24-25 का क्वेश्चन बताऊंगा।